दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल पर। तो पुनः एक बार मैं आज लाया हूँ 10 मिनट 10 इम्पॉर्टेंट MCQ सीरीज़, जो कि जिस भी आप चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे KVS के मेंस NVS जहाँ की भी आप तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड लेक्चरर, पॉलिटेक्निक लेक्चरर, जहाँ जहाँ ये सिलेबस में होगा वहाँ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ये भी ध्यान देना। आप PYQ हैं, बेसिकली कुछ उत्तराखंड लेक्चरर के हैं, कुछ कहीं से हैं, कुछ राजस्थान से हैं, कुछ मध्य प्रदेश, कुछ बिहार, ऐसे तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उससे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग मेरे लाइव या रिकॉर्डेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो ये मैंने कुछ फ़ीचर्स लिखे हैं उसमें, और जो स्पेशल फ़ीचर्स हैं कि आपको कोई भी, मैंने कहा, आपको ऐसा नहीं महसूस होगा पेपर में कि हमने ये क्वेश्चन नहीं करा है, और ना आपको किसी एक्स्ट्रा बुक की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर चाह रहे हैं तो आजकल केवल नवरात्रों में मैंने ऑफ़र रखा है, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं 98975443 और 79 पर। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा 10 मिनट और 10 इम्पॉर्टेंट MCQ सीरीज़ है LPP। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो उसके बारे में बात करते हैं। बड़े इम्पॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन हैं, आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। पहला प्रश्न है, द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज़ अटेन्ड एट द पॉइंट x एक्सिस पे मिलता है, ऑन y एक्सिस मिलता है, ऑन द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन मिलता है, या नन ऑफ द अबव मिलता है ना। तो आप सबको पता है कि भाई जब आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए होता है तो वो कहाँ पर मिलता है। आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे मान लो आपने ग्राफ प्लॉट करा, एक ग्राफ ऐसा आ गया, एक ग्राफ ऐसा आ गया, तो हम देखते हैं वो जो कॉर्नर पॉइंट जो हमारे रीजन में, जब इनका शेडेड सेक्शन निकालते हैं तो जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट कॉमन में आते हैं ना, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑन दी कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, क्योंकि जो फिजिबल रीजन है उसी के जो कॉर्नर पॉइंट है, फिर वो देखते हैं कि अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो उसके हिसाब से वो फिर डिसाइड होता है, तो वहाँ फिर हमको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है। तो द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन आर गिवन बाय इट इज़ नो दैट द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज़ ऑब्टेन एट एनी कॉर्नर पॉइंट। Thus, the optimal value of the objective function is obtained at the point given by the corner point of the feasible region। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं फिजिबल रीजन में, वो हमारे को क्या देते हैं, आंसर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शंस टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोसीजर इज कॉल्ड। अब देखो क्या कह रहा है, द फंक्शन इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, यानी फंक्शन मैक्सिमाइज होगा कि मिनिमाइज होगा, ये डिसाइड करता है कौन। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कौन डिसाइड करता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन करता है। कौन करता है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो इसको क्या करता है, डिसाइड करता है, ठीक है ना। कि द फंक्शन टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोड्यूसर इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, जिसको हमें डिसाइड करना है कि यही है ना हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। थर्ड क्वेश्चन है, डुअल सिंप्लेक्स मेथड इज़ एप्लीकेबल टू दोज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दैट स्टार्ट विद। अब क्या कह रहे हैं, देखो डुअल सिंप्लेक्स मेथड ये है तुम्हारे सिलेबस में उत्तराखंड लेक्चरर वालों के, डुअल सिंप्लेक्स मेथड, इससे क्वेश्चन भी ज़रूर बनेगा, डुअल लिखने को भी आएगा। अभी मैंने बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा लिए हैं क्योंकि 10 मिनट में 10 क्वेश्चन हैं, लेकिन इसके जो ऐसे क्वेश्चन हैं जैसे डुअल लिखो प्रॉब्लम का, ये क्या होता है, इसके डिफरेंट सॉल्यूशंस, तो उसको अलग से मेरे वीडियो बने हुए हैं, वो देखना आप LPP वाली प्लेलिस्ट में। द डुअल सिंप्लेक्स मेथड इज़ एप्लीकेबल टू दोज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दैट स्टार्ट विथ। तो क्या होता है, एन आर्बिट्री इनफिजिबल सॉल्यूशन, एन इनफिजिबल बट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अ फिजिबल सॉल्यूशन, अ फिजिबल एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो डुअल सिंप्लेक्स मेथड है वो हम कब यूज़ करते हैं, जब सॉल्यूशन नॉट फिजिबल, यानी इनफिजिबल, इनिशियली इनफिजिबल होता है, बट इट सेटिस्फाइज दी ऑप्टिमैलिटी कंडीशंस, यानी ऑप्टिमल कंडीशंस को वो सेटिस्फाई करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वी, एन इनफिजिबल बट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है ना। यानी आप कहोगे इनफिजिबल बट ऑप्टिमल जो कंडीशन है, क्योंकि सॉल्यूशन इज़ नॉट फिजिबल, अगर फिजिबल नहीं है, इनफिजिबल है इनिशियली, और वो बट इट सेटिस्फाई द ऑप्टिमल कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, डुअल सिंप्लेक्स
मेथड लगाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है ना, आ सकते हैं क्वेश्चन पेपर में। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP एंड इट्स डुअल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, है ना। क्या कह रहा है, किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो LPP है और इसके डुअल के लिए, देखो डुअल से काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे, डुअल लिखने को भी आएगा एक प्रॉब्लम का, तो वो मैं बता रहा हूँ ना कि वो मैंने करा भी रखे हैं। आप मेरे इंपॉर्टेंट MCQ LPP में जाओगे तो बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आपको, और या तो आप LPP वाली प्लेलिस्ट में चले जाओ, ऑपरेशन रिसर्च वाली प्लेलिस्ट में ना, शायद ऑपरेशन रिसर्च से होगी नाम, तो वहाँ पर आपको मिल जाए। लेकिन यहाँ पर मैंने बेसिकली जो थ्योरेटिकल, ताकि 10 मिनट में 10 क्वेश्चन हमारे कवर हो जाए। तो क्या कह रहा है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट्स डुअल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा इनके लिए ट्रू नहीं है। तो देखो, द डुअल ऑफ द डुअल इज प्राइमल। इफ द प्राइमल ऑफ LPP हैज़ एन अनबाउंडेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन देन द डुअल LPP इज इनफिजिबल। इफ द प्राइमल LPP इज इनफिजिबल द डुअल LPP मस्ट हैव द अनबाउंडेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ऑप्शन डी है, इफ़ द प्राइमल LPP हैज़ अ फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन देन अ डुअल LPP ऑल्सो हैज़ अ फाइनाइट ऑप्टिमल। तो हमें पता है इसका जो आंसर होगा, कि हम ये जानते हैं कि जो वी नो दैट द प्राइमल एंड डुअल कैन नॉट बी अनबाउंडेड टुगेदर है। याद रखना, किसी जो डुअल प्रॉब्लम होता है उसका प्राइमल और उसका डुअल, मान लो आपने किसी प्रॉब्लम का प्राइमल है, फिर आपने उसका डुअल लिखा, तो ऐसा नहीं होगा कि प्राइमल भी अनबाउंडेड हो जाएगा और उसका डुअल भी अनबाउंडेड हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसा होता नहीं है। वी नो दैट द प्राइमल एंड डुअल कैन नॉट बी अनबाउंडेड टुगेदर, एक साथ नहीं हो सकते ये दोनों ना, कि एक ही प्रॉब्लम का प्राइमल और उसका डुअल भी दोनों ही अनबाउंडेड हो जाए। इफ़ प्राइमल इज़ इनफिजिबल, डुअल इज़ ईदर इनफिजिबल और अनबाउंडेड। तो इसलिए हमारा कौन सा है, इसने क्या बोला था आपको कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। तो ये जो बात मैं बता रहा हूँ ये कहाँ पर लिखी है, ये ऑप्शन सी में लिखी है। देखो, इफ़ द LPP प्राइमल LPP इज़ इनफिजिबल देन द डुअल LPP मस्ट हैव द अनबाउंडेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, है ना। तो ये यहाँ पर है कि भाई अगर प्राइमल जो है LPP का वो इनफिजिबल होता है, देन द डुअल LPP मस्ट हैव अनबाउंडेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट है। अब देखो, ये UKPSC 2021 जिसमें वो 5 ही बच्चे निकले थे। तो मेरा क्योंकि अभी उत्तराखंड लेक्चरर की डेट आने वाली है जून में, शायद सोचा है कि जून में हो सकता है एग्ज़ाम, बट जो UKPSC के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो 2 बार हो गया 18 और 21 में, लेकिन उसके अलावा जैसे उत्तराखंड के असिस्टेंट प्रोफेसर, ASO जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, तो उनके भी जो MCQ हैं वो मैं इस सीरीज़ में कवर करूँगा। फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अब देखो वो कह रहे थे बच्चे उस समय कि बहुत टफ पेपर था, बहुत टफ था। अब देखो ना, अभी मैंने न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का भी कराया था। आपने कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का एक घंटे का वीडियो डाला था, उसमें भी 4-5 वीडियो, उसको भी देखना आप। बहुत सारे उत्तराखंड लेक्चरर वाले क्वेश्चन उसमें करा रखे हैं मैंने। फॉर दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x1 + 2x2 + x3 = 4, 2x1 + x2 + 5x3 = 4, विच वन इज़ नॉट ट्रू, है ना। तो भैया सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करने तो मत ही बैठना वहाँ, इन सबको बारी बारी से सेटिस्फाई करवा लो। जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो आंसर हो गया। तो देखो, x1 की अगर 2 रखते हो तो 2 प्लस देखो कितना हो जाएगा, 2 + 2, अरे x1 की जगह 2 रखेंगे, 2 × 2 = 2, तो 4, ये पहला वाला वेरीफाई कर रहा है। और अगर इस दूसरे वाले के लिए भी पहले वाले को देखो, 2 × 2 = 4 + 5, तो हो रहा है वेरीफाई, क्योंकि x3 तो 0 है। फिर ऐसे ही x1 5, तो देखो 5 + -1 तो 4, ये वाला भी वेरीफाई हो रहा है। इसमें देखो 5 × 2 = 10, 10 और 0 और -5, तो वेरीफाई हो रहा है, ये वाला भी वेरीफाई, ये वाला भी वेरीफाई। तीसरा देखो x1 0, 0, फिर x2 5/3, तो 5 × 2 = 10/3 और x3 हो जाएगा 2/3, तो 10/3 और 2/3, तो कितना हो जाएगा 10/3 और 2/3, तो 12/3 हो जाएगा, 12/3 यानी 4। तो थर्ड वाला भी वेरीफाई कर रहा है इसको, ठीक है ना। तो थर्ड वाला भी वेरीफाई कर रहा है, तो कौन सा वेरीफाई नहीं कर रहा है, तो आपका ये वाला वेरीफाई नहीं करेगा, कौन सा, डी ऑप्शन। चेक कर लेना ना, अब सारे बताऊंगा, टाइम हो रहा है। फिर x1 0, x2 2 और x3 1, ये वाला डी वाला ऑप्शन वेरीफाई नहीं कर रहा है। आप इसको भी रख के देख लो ना, इसमें रखो, दोनों को वेरीफाई कर रहा है, तो ये तीनों वेरीफाई कर रहे हैं, तो ये सही है। उसने बोला था फॉर द विच वन इज़ नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये वाला इसका आंसर नहीं है, किसका, इन इक्वेशंस का, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट,
क्योंकि 10 मिनट होने वाले हैं। डुअल सिंप्लेक्स मेथड इज़ एप्लीकेबल टू दोज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दैट स्टार्ट विद, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। डुअल सिंप्लेक्स मेथड जो है इज़ एप्लीकेबल टू दोज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दैट स्टार्ट विद, तो ये शायद रिपीट हो गया ना, यूकेपीएससी में आ रखा है ये क्वेश्चन में। तो अभी बताया था मैंने क्या होता है, एन इनफिजिबल बट ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ना, ये वाला तो है इसका, अभी ऊपर आ गया था शायद, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्योंकि अलग अलग जगह से लिखता हूँ ना मैं, तो शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। एन इनफिजिबल बट ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ना, डुअल सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट विद एन इनफिजिबल बट ऑप्टिमल सॉल्यूशन टूवर्ड्स ऑप्टेनिंग द फिजिबल, तो आंसर बी है इसका, ऊपर भी आ गया था ये क्वेश्चन नंबर 7। देखो, इफ़ आ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम एंड इट्स डुअल आर बोथ फिजिबल, अगर स्टैंडर्ड प्रॉब्लम और उसका जो डुअल है दोनों फिजिबल है, एंड इट्स डुअल आर बोथ आर कॉल्ड, तो तब क्या कहेंगे, दोनों को कहेंगे डुअल फिजिबल है, ध्यान देना। अगर देखो उसका स्टैंडर्ड भी और उसका डुअल बोथ फिजिबल है, तो तब उसको कहते हैं डुअल फिजिबल, क्या बोलते हैं, डुअल फिजिबल बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इन दिस सिंप्लेक्स मेथड विच वेरिएबल आर इंट्रोड्यूस टू कन्वर्ट द कंस्ट्रेंट कंडीशन इक्वेशन, है ना। तो देखा होगा आपने सिंप्लेक्स मेथड में ऐसे आते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, तो तब आप क्या करते हो, आप उन वेरिएबल को कुछ को ऐड करते हो, कुछ को सब्ट्रैक्ट करते हो, स्लैक, सरप्लस, उस पर मैंने वहाँ भी दे रखे हैं क्वेश्चन, मेरे शॉर्ट्स में देखे होंगे आपने, बाकी मैंने उस पर कहा, मैंने ऑपरेशन रिसर्च वाली यूनिट पे जाओगे वहाँ मिल जाएंगे। तो क्या होगा उसका, देखो यहाँ फिजिबल वेरिएबल तो नहीं कहते, बेसिक वेरिएबल डी जनरेट नहीं है, तो क्या आएगा आंसर, स्लैक वेरिएबल आएगा। क्या आएगा आंसर, स्लैक और सरप्लस जो वेरिएबल होते हैं वही करते हैं ना ये काम, तो यहाँ पर स्लैक है तो स्लैक वेरिएबल्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a solution to linear programming problem that satisfy the constraint except the non-negative constraint, ठीक है। ये कह रहा है solution to linear programming problem that satisfy the constraint, सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करती है नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट के अलावा, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं उस सॉल्यूशन को, आप लोगों को पता होना चाहिए उसको क्या बोलते हैं हम, बेसिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन पर एक क्वेश्चन 100% श्योर आएगा, सारे बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, देख लेना, सॉल्यूशंस ऑफ एलपीपी। तो क्या होता है कि कौन सा सॉल्यूशन फिजिबल होता है, कौन सा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है, ऑप्टिमल पे जाने के लिए तो आप लोग मेहनत करते हो, क्योंकि आपका टारगेट ही ऑप्टिमल है कि ऑप्टिमाइज़ हो जाए हम, हर कोई आदमी अपने आप को ऑप्टिमम पोजीशन पे ले जाना चाहता है, तो लेकिन इस समय इसका आंसर क्या है, बी है, बेसिक सॉल्यूशन, है ना। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, द नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस टू द सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था, कब, जब असिस्टेंट प्रोफेसर पहला हुआ था रिटर्न एग्ज़ाम उत्तराखंड में, वहाँ भी ये क्वेश्चन आया, पर इनडायरेक्टली आया था, तो लेकिन ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना भी 100% है, ध्यान देना आप, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो, क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन टू द सिस्टम 3, तो बस आपको क्या करना है, सॉल्व नहीं, आप कह रहे हैं द नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन टू द, इस सिस्टम के बेसिक सॉल्यूशन कितने आ सकते हैं, तो देखो कितने वेरिएबल है आपके पास, 4 वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, 4, और इक्वेशन कितनी है, 2, अरे इक्वेशन कितनी है, 2, एक इक्वेशन और 2, तो ये आएगा 4c2, क्या आएगा 4c2, देखो नंबर ऑफ वेरिएबल 4 है, नंबर ऑफ इक्वेशन 2 है, तो नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है एनसीएम, कितना होता है, द नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आता है एनसी, एन होते हैं वेरिएबल और एम होता है नंबर ऑफ इक्वेशन, तो 4c2, तो 4c2 को सॉल्व करोगे 4 फैक्टोरियल 2 कर रखा है मैंने आपके लिए 4 फैक्टोरियल ताकि टाइम बचे, 4 फैक्टोरियल 2 से 2 काट दिया, 4 3, 2 को लिख दिया 2 1, 2 से 6 आएगा, तो क्या आएगा 6 आएगा, ये DSSSB में भी आ रखा है, बहुत जगह आ रखा है क्वेश्चन, आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्लियर है। तो आई थिंक ये है आपके लिए इम्पॉर्टेंट, मैंने कहा ना अभी बहुत सारे क्वेश्चन, अभी जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस के भी मैंने बनाए थे, और भी हैं, पुराने भी हैं, सिर्फ इन्हीं को मत देखो, आप प्लेलिस्टों में जाओ, सबकी प्लेलिस्ट बनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लो आप, अगर आपको निकलना है उत्तराखंड लेक्चरर को। मेरे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट है, OR की प्लेलिस्ट है, सबकी प्लेलिस्ट भी बनी हो, बाकी ऐसी भी बनी हुई, उत्तराखंड लेक्चरर मैथमेटिक्स करके एक न्यू करके है, और एक उत्तराखंड लेक्चरर मैथमेटिक्स जो पुराने समय से चला आ रहा है 2018 से, उसकी भी अलग प्लेलिस्ट बनी है, ASO की प्लेलिस्ट अलग बनी है, सांख्यिकी अधिकारी के साथ में LT की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, LT की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं जिसका जो सिलेबस जहाँ है वहाँ भी देख सकता है ना, LT में भी बहुत सारे टॉपिक उत्तराखंड लेक्चरर के हैं, तो वो आपके वहाँ कवर हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है आप थोड़ा देखो, चैनल में कम से कम 450-500 के करीब वीडियो हैं,
तो अगर आप सर्च करेंगे तो लगभग आपको पूरा सिलेबस, आपका जो कंप्लीट सिलेबस है इसका, वो आपको मिल जाएगा उत्तराखंड लेक्चरर। और एक है MCQ फॉर हायर मैथमेटिक्स, MCQ फॉर हायर एजुकेशन या कुछ ऐसे ही करके है वो प्लेलिस्ट, उसको देखना। तो उसमें मैंने सिर्फ MCQ, फिर उत्तराखंड लेक्चरर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज़ अलग चला रखी है। और साथ में ये तो अभी चला रहा हूँ ना, लेटेस्ट चल रही है 10, इसका आज ये तीसरा वीडियो है, 10 मिनट 10 क्वेश्चन सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। और बाकी अगर आपको ये सारा चीज़ें कॉम्पैक्ट में और एक साथ चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरे पेड कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें सिस्टमेटिकली और सब प्रॉपर ढंग से चाहिए और आपको एग्ज़ाम के लिए आप सीरियस हो, तो आप मेरे जो पेड कोर्स है उसके साथ जुड़ सकते हो। चाहे लाइव के साथ जुड़ो, चाहे रिकॉर्डेड के साथ जुड़ो, बहुत सारे फीचर्स हैं और आपको काफ़ी फ़ायदा क्या मतलब 100% आपकी संभावनाएं अच्छी हैं। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। ये मेरा नंबर है 9897544379 है, सीधा कॉल करना है 9897544379। मेरा नाम है डॉक्टर मुकेश नौटियाल। तो आप चाहें तो मेरे इस कोर्स के और ये देख लेना, ये शायद वो है, अगर आप मेरे जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक पेज पे भी मैं हूँ डॉक्टर मुकेश नौटियाल मैथमेटिक्स क्लासेस, टेलीग्राम, ये सब इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे इनके लिंक। अगर आपको चाहिए होंगे टेलीग्राम का, व्हाट्सएप चैनल का और फेसबुक पेज का, तो वो आपको कहाँ मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में। हमेशा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये सारी चीज़ें रखता हूँ। तो ठीक है, टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लिया आपका, 16:16 हो गए हैं। तो आप बोलेंगे 10 मिनट 10 क्वेश्चन सीरीज से, पर ये लास्ट में इसलिए बोला कि चलो जिन्होंने जाना होगा, जिन्होंने नहीं सुना होगा वो चले गए होंगे। और बस एक काम करो, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और तभी मैं और वीडियो बनाऊंगा। कमेंट ज़रूर करो, फीडबैक ज़रूर दो कि आपको कैसे चाहिए और डिफ़िकल्ट चाहिए, क्या चाहिए। वैसे ये सब POIQ हैं जो कहीं ना कहीं आ रखे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी चाहिए तो वो भी डाल दो कमेंट में, मैं देखूंगा। अगर लगेगा टाइम तो मैं उसका सॉल्यूशन, नहीं तो मैंने ये नंबर दे रखे हैं, इन पर भी आप मेरे टेलीग्राम में भेज सकते हो। वहाँ भी काफ़ी बच्चे हैं जुड़े हुए, तो वो आपके सॉल्यूशन आंसर निकल जाते हैं। तो आप ध्यान देना और ये सारी चीज़ें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट 10 मिनट 10 क्वेश्चन सीरीज़ के। और 4 तारीख से फिर मैं रेगुलर क्लासेस भी लूँगा, 4 अप्रैल से, है ना। तब तक थोड़ा मैं बिजी हूँ, इसलिए तब तक मैं ये 10 मिनट 10 क्वेश्चन वाली सीरीज़ चला रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मैं रेगुलर क्लासेस, लाइव क्लासेस भी लूँगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। और जो लास्ट तक देखा जिन्होंने, उनका फिर धन्यवाद अप टू इन्फिनिटी। थैंक यू।